हेटेड बाय ऑल के दूसरे एपिसोड में हम देखते हैं कि पहले बात मैं क्लियर कर दूं कि हमारी एमसी के जो गॉडेस है उसे एक सब बोलती है मारो, तो मैं खुद ही क्लियर कर दूंगा। तो देखते हैं कि एमसी बोलता है मदर। लगता है कि इसको कुछ ज्यादा ही बोलना पसंद है, इसने तो मेरे कान ही खराब कर दिए, पता नहीं आगे मैं क्या करूं। तो गॉडेस बोलते हैं लगता बच्चे तुम उसके प्यार में गिर चुके, अब मैं अपने बच्चे का क्या करूं। तो एमसी बोलता है नहीं आप गलत समझे। तभी हम देखते हैं कि पीछे से एक बंदा बोलता है हेलो एमसी, मेरा नाम है पैरी। क्या? हाँ, मेरे को लगता है कि आप गूस से नहीं है। क्या आप और मैं इस चीज में बात कर सकते हैं कि आप कहाँ से हैं और आप कहाँ पे जाना चाहते हैं? मेरे को इस बात से खुशी होगी। तभी हम देखते हैं अगले सीन में हमारा एमसी मन में बोलता है क्या यार, बार बार कोई ना कोई मेरा दिमाग खराब करने आ ही जाता है, पता नहीं अब क्या होगा। हमारा पैरी बोलता है कि आपको पता है यहाँ पे रूमर है कि रोड पे चलते चलते जो फार्मर्स है वो कहीं किडनैप हो जा रहे हैं, और पता है वो किस चीज के लिए, कि उनको चिकन के लिए किडनैप किया जा रहा है। तो तभी एक बंदा बोलता है पैरी इधर आओ जल्दी। फिर वो हमारा पैरी बोलता है कि अरे लगता है कि लीडर ने मेरे को बुलाया है, मैं हम कुछ देर में वापस बात करते हैं। तभी हमारा एमसी बोलता है मदर, आप बार बार मेरे को इन लोगों को मारने के लिए क्यों बोल रही हैं? मैं जानता हूँ ये चीज करने में आसानी होगी हमारे काम के लिए, पर आपको समझना चाहिए ना, जब मैं गूज में था आपने कुछ नहीं बोला, और जब आपका बेटा यहाँ पे पैसों के लिए काम कर रहा है तो ये आप सबको मारने के लिए कह रहे हैं। क्या आप चाहते हैं आपका बेटा ठंड में मारा जाए? और हम देखते हैं कि इस बात को सुन के हमारी जो गॉडेस है वो डर जाती है, सहम जाती है और अपनी जगह पे वापस जाके बैठ जाती है। और वो फिर हमारा एमसी बोलता है मक्खन लगाता है मदर मेरे को माफ कर दे कि मैं इतना रूड हो गया आपसे, आपको समझना चाहिए ना, मेरी ये आदत है पुरानी, माफ कर दीजिए। फिर हम देखते हैं इसी बात को सुन के हमारी मदर खुश हो जाती है और उसको शाबाशी देती है, वाह बेटे तू ही मेरा लौंडा है। फिर हम देखते हैं कि हमारा एम्स बोलता है मदर बाय द वे, क्या आप बता सकते हैं कि आप इनको क्या रेटिंग देना चाहें? तो यहाँ पे हमको पहली बार पता चलता है हमारी गॉडेस रेटिंग देती है लोगों को, जिससे उसको कुछ पॉइंट मिलते हैं। तो एक रेटिंग मतलब एक फिंगर का मतलब है 10 डिविनिटी, 2 फिंगर का मतलब है 100, 3 फिंगर 1000, 4 10,000 और 5 1 लाख। और जब किसी के पास 10,000 डिविनिटी कलेक्ट हो जाती है तो वो एक अधिकार अपने गॉड या गॉडेस से मांग सकता है, और वो अधिकार किसी और गॉडेस नहीं दे सकती। पर कभी कभी किसी के पास 13 भी होते हैं और कुल 12 होते हैं। और इस सिस्टम का धन्यवाद कि मैं रेलिक से जो डिविनिटी है उसको कलेक्ट कर सकता हूँ और उससे भी मैं अधिकार मांग सकता हूँ। और जब आप 12 रेलिक कलेक्ट कर लो तो आपको एक विश पूरी होती है। और आपको पता है मेरे को क्या चाहिए? मेरे को मेरा स्वाद वापस चाहिए। मेरे को काफी दिन हो गए किमची का स्वाद मुंह पे लिए हुए। हमारे बंदे को दुनिया की सब कुछ मिल जाएगी पर हमको किमची चाहिए इनको। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि हमारे एमसी को पीछे से कोई बुलाता है, बोलता है कि एमसी मेरे को अभी लीडर ने पता है कि अगर मैं उनके काम पे ऐसे किसी को बार बार परेशान करता रहूंगा तो वो भी परेशान हो जाएंगे। तो उनने बोला है कि मैं तुमसे माफी कर दूं, तुमसे ज्यादा बात ना करूं, क्या तुम मुझे इस चीज पे माफ कर दोगे? हमारा एमसी बोलता है कोई बात नहीं, आपको मेरे लिए इतना परेशान होने की जरूरी नहीं है, इतना सब चल ही जाता है। पर हम देखते कि अगले सीन में हमारे एमसी की जो टीम थी मेंबर्स पे कोई एरो चला देता है और कई लोग उसी एरोस में मारे जाते हैं। फिर हम देखते हैं हमारा एमसी उस पैरी का कॉलर पकड़ता है और उसे अपने गुस्से को साफ करने के लिए काफी दूर उस मोटे को फेंक देता है। हमारा गोलू मोलू पैरी का यहाँ पे फुटबॉल बन चुका है या पूरे वॉलीबॉल बन चुका है। हम देखते कि तभी कुछ तीर आती है और हमारे एमसी के कंधे पे जाके लग जाते हैं, और एमसी को आता है मजा। मजाक करो, उसको दर्द हो रहा है उसके चेहरे से पता चला। और हमारा एमसी जमीन पे जाके गिर जाता है और बोलता है कि मदर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही जमीन पे लगा रहा हूँ जिससे बाद में मेरे को रेलिक कलेक्ट करने में आसानी हो? पर आप तो जानते कि मैं कैसा इंसान हूँ, मेरे को कभी आसान चीज करनी पसंद नहीं है। और आप जानते हैं कि मैं इस जगह पर रहने से ज्यादा
क्या चीज करना पसंद करूंगा, जानती है ना मदर, मैं आपके साथ इतने समय से रहा हूँ। फिर आप तो यही जानते हो कि यहाँ पे बैठे बैठे रहने की जगह मैं अपनी तलवार को बाहर निकालूंगा और अपने दुश्मनों की छाती पे घुसा दूंगा। यही तो मेरा स्टाइल है एक एमसी का। और आपको चिंता होने की जरूरत नहीं है कि मैं आपके लिए सारी डिविनिटी कलेक्ट जरूर करूंगा। हमारा एमसी देखते गए सीन में ही अपने आप को तैयार करते हुए आगे भागता है, और सामने एक एरो शूट करने वाला शूटर था, और वो उसको देखता है और अचानक से उसके पास जाता है और उसकी छाती से अपनी तलवार को बाहर निकाल देता है। और हम अगले सीन में देखते हैं कि जो हमारा लीडर था, ये वाला लीडर नहीं जो बैंड से जिनने मारा था उन एमसी के मेंबर्स को, उसका लीडर बोलता है, अरे यार हमारे ऊपर मुश्किल आ गई। वो बोलता है कि एक काम करो कि मैं इसको एमसी को खुद संभालता हूँ, जब तुम लोगों का काम हो जाए तो तुम मेरे को मदद करने के लिए मेरे पास आ जाना। फिर अगले सीन में देखते हैं कि हमारे एमसी को किसी चीज का आभास होता है। आभास मतलब सेंस होता है। तो हम देखते हैं कि हमारा एमसी हमारे लीडर के अटैक को काउंटर अटैक करने के लिए अपनी तलवार बीच में लगा देता है। और अगले सीन में ही देखते हैं कि हमारा एमसी सोचता है, मदर क्या आप बता सकती हैं कि इस बंदे को आप कितने की रेटिंग देना चाहती हैं। और हम अगले सीन में देखते हैं कि हमारा एमसी और हमारे लीडर में एक घमासान युद्ध हो रहा होता है। और हम देखते हैं कि इस युद्ध के आफ्टर इमेज में दोनों के दोनों एक तरफ फेंक जाते हैं, और हमारे एमसी बोलता है, तू तो गया रे बेटे, तू तो गया, अब तो तुझे मारना ही पड़ेगा। फिर हम देखते हैं कि अगले सीन में दोनों के दोनों बहुत ही अपनी ताकत इकट्ठा करके एक दूसरे को मारने के लिए हमला करते हैं। और अगले सीन में देखते हैं कि दोनों ने एक दूसरे पर काउंटर अटैक करना चालू कर दिया। और फिर यहीं पे हमें हमारी गॉडेस होती है बताती है कि मैं इनको 2.5 की रेटिंग देना चाहूंगी। इसका मतलब है लगभग 400-500 डिविनिटी। तो बोलता है कि मतलब कि ये जो रेंजर है जिसने मेरे को पहले चैप्टर में मेरा गला काटा था, उसी के जितनी है। मतलब कि ये गेम तो बहुत अनबैलेंस है, और यही चीज तो मेरे को इस गेम के बारे में पसंद है। फिर हम देखते हैं कि हमारा लीडर और हमारा एमसी अपनी तलवार को एक दूसरे से दोबारा ही टकराने के लिए जाते हैं, और हमारे एमसी की तलवार बीच में से कट जाती है। फिर हमारा जो लीडर है वो हंसते हुए बोलता है, हाँ मेरे को पता था मैं ही जीतूंगा, इसलिए तो मैं फ्रोस्ट सील का यूज करता हूँ। एक स्टील एक टाइप का जो ठंड की जगहों में बहुत सख्त होता है। फिर वो बोलते हैं, अरे यार हमारा एमसी बोलता है कि मेरे को हमारी तलवारों के बीच में बहुत बड़ा डिफरेंस है, इसलिए मेरी तलवार बीच में से कट गई। क्या लगता है कि अब मुझे इसी का इस्तेमाल करके तुमको मारना पड़ेगा, मेरी तो किस्मत ही खराब है। फिर हमारा लीडर बोलता है कि ऐसे भी हम इस काम के बाद इस काम को रोकने वाले थे, इस सबको छोड़ने वाले थे। क्या हम ऐसा नहीं कर सकते कि तुम और हम समझौता कर ले और हम सब खुशी खुशी यहाँ से चले जाए। फिर हमारा एमसी बोलता है, क्या तुम समझौता चाहते हो। फिर हमारा एमसी एक डेविल स्माइल देता है और बोलता है, ठीक है, फिर अगर तुम ऐसे चाहते हो तो एक काम कर सकते हैं कि तुम लोग चुपचाप यहाँ से चले जाओ और यहाँ मेरे को अकेला छोड़ दो, और सारे सामान को मेरे को दे दो। फिर बोलते हैं हमारा लीडर, क्या तुम सीरियस हो, क्या तुम अभी भी फाइट करना चाहते हो, तुम अभी तक समझे नहीं, तुम मारे जा सकते हो। फिर हमारा एमसी बोलते हैं, नहीं नहीं मेरे को लगता है कि तुम गलत समझ। तभी देखते हैं कि तीर जाके हमारे एमसी की सिर में घुस जाती है, और हमारा लीडर बोलता है, अरे तुम कमीने, तुम पहले नहीं आ सकते थे, मेरे को लगा कि ये बंदा बस अभी अभी मेरे को मारने जाने वाला था। और अगले सीन में हम देखते हैं कि वो उसके दोस्त बोलते हैं, साथी होते बोल, क्या तुम मजाक कर रहे हो, हमने अभी अभी देखा तुमने उसकी तलवार को काट दिया। फिर हमारा लीडर बोलता है, अरे वो तो मेरी कैलकुलेशन था, मैंने उसकी तलवार को काट लिया। तभी हमारा लीडर बोलता है, क्या तुम लोगों ने इन सभी लोगों को मार दिया, एक भी बंदा छूटा तो नहीं। तो फिर वो बोलते हैं, हाँ हाँ मैंने मार दिया। तभी हम देखते हैं हमारा एमएस बोलता है, क्या तुमने सभी को मार दिया, क्या तुम रियली श्योर हो। फिर हम अगला सीन, अगला एपिसोड
कल देखेंगे। तो कल के लिए बाय।